हेलो एवरीवन, सभी को जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो बच्चे नहा चुके हैं, वेशी कर रहा है अपना काम। आज इसका थोड़ा काम था तो ये ना कल इसने मिस कर दिया। कल छुट्टी भी थी, इसने नहीं किया काम, तो इसको सुबह सुबह याद आया तो ये अभी लेके बैठा है अपनी कॉपी किताब। और उसके बाद विभू इधर नहा रहा है, ये यहाँ पे। जल्दी आओ फटाफट। आलू मैंने उबाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने टमाटर कस दिए हैं और इधर कुकर रख दिया है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज वो टिफ़िन लेके नहीं गए थे तो उनका टिफ़िन वहीं पे देना पड़ेगा। और मैं भी जा रही हूँ अभी नाश्ता करने। तो आज नाश्ते में है आलू और प्याज का पराठा और चाय। पहुँच गई हूँ मैं खेड़ी और यहाँ खड़ी हूँ ऑटो की वेट में। अभी कोई ऑटो भी नहीं आ रहा है। फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद अभी मुझे एक ऑटो दिखाई दिया है आते हुए। अब पता नहीं इसको कितना टाइम लगेगा मेरे पास तक आने में। तो फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद आखिरकार मुझे बस मिल ही गई थी। और उसमें भीड़ तो थी लेकिन क्या करें, अब जाना भी तो मजबूरी था। तो आ चुका था हमारे एरिया का सबसे अच्छा स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो इसके बाद पहुंच चुकी थी मैं नुमाइश पे और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं क्योंकि मैं 3 साल यहीं से पढ़ी हूँ। मैंने इंटर यहीं से ही किया था, KPS से। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम कैसे वहाँ मस्ती करते थे सारे फ्रेंड्स। उसके बाद हम आ गए जजी पे और यहाँ का मेरा जो रास्ता था वो पैदल का ही था। तो सीधे जाके मैं लेने लगी अपनी कोचिंग और यहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया और समझ में भी आया। जो जो उन्होंने मुझे बताया था मुझे सारे फार्मूला एकदम से याद हो गए थे। फिर 2.5 घंटे की कोचिंग लेने के बाद मैं निकल चुकी थी यहाँ से जजी पे बस के वेट में। बिजनौर का जाना माना कॉलेज, वर्धमान कॉलेज। तो फाइनली मेरा चल रहा था बिजनौर का लास्ट और उसके बाद आया एक शोरूम जो कि सुजुकी वालों का है, नेक्सा वालों का। यहीं से ही हमने अपनी गाड़ी ली थी और मैं बैठी थी और ये सोच रही थी कि घर कब आएगा क्योंकि पूरा दिन बिजनौर में ही हो गया था। लगभग मुझे 4 वहीं पे बज गए थे। तो जो लास्ट मोमेंट था ऑटो का, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई थी। ऑटो मुझे मिल गया था और उसमें हमारे गांव के भी काफ़ी सारे थे, लेकिन टाइम लगता है यहाँ, टाइम टू टाइम ऑटो चलता है, इसलिए बहुत टाइम लगा मुझे ऑटो में। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी पर लेकिन इनसे बातें करते हुए टाइम का पता नहीं लगा। तो फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद आखिर ऑटो चल ही दिया और गुड्डन निकाल रही थी अपने किराए के पैसे। तो फाइनली मैं उतर चुकी हूँ ऑटो से और मेरे साथ हैं ये 2 गांव की बच्ची मिल गई थी मुझे। अच्छा साथ मिल गया मुझे आज इनका, वरना तो फिर मुझे अकेली को जाना पड़ता। तो फाइनली हमारी हो चुकी है गांव में एंट्री और यहाँ से दिखने लगे हैं घर। यहाँ से दूर है काफ़ी लेकिन मतलब अब आने वाला है गांव और दिख रहा है थोड़ा थोड़ा नज़ारा।
तो फाइनली मैं आ चुकी थी घर पर और थकान हो गई बहुत ज़्यादा, पसीना पसीना, इतनी गर्मी थी बहुत ज़्यादा। और अभी थोड़ी देर लेटूंगी क्योंकि थकान हो गई बहुत ज़्यादा, और उसके बाद कुछ खाऊंगी क्योंकि आज कुछ नहीं खाया सुबह से। तो मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। 2 रोटियाँ बनाऊँगी और आ रही हूँ फटाफट से। तो फाइनली मैंने अपने लिए बनाई जल्दी जल्दी 2 पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे और अब टाइम भी लगभग 4:30 का हो गया है। मैं बना रही हूँ आज तोरी, और 2 तोरी रखी हुई थी, 2 मैंने उस दिन बना दी थी। और जब मैंने ये चेक करी, ये वाली काटी और इसको खाया तो ये बहुत ज़्यादा लगी मुझे कड़वी। तो अब ये इसकी भी सब्ज़ी बनती है, इसकी सब्ज़ी बनाती, लेकिन अब जब तोरी एक ही बची तो क्या सब्ज़ी बनाऊँ। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बना देती हूँ आधा चचिंडा इसमें डाल के, क्योंकि सुबह की कुछ सब्ज़ी रखी हुई है। तो बस ये तोरी और चचिंडा मिक्स करके बना दूँगी। तो मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और अब बस इसको फ्राई करना है। तो मैं आ चुकी हूँ अब आरती से और अभी जा रही हूँ मैं रोटियाँ बनाने। तो फाइनली रेडी है मेरा डिनर। अब इसमें रोटी भिगो के और जब खाएंगे बहुत टेस्टी टेस्टी, इसमें हल्का सा डालेंगे नींबू। तो फाइनली खा चुके हैं सब खाना और उसके बाद अभी जाऊंगी मैं बर्तन साफ़ करने और फिर थोड़ा सा काम बाकी है। आज थकान बहुत हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ा। और इन महाशय का काम तभी होता है जब देखते हैं कि बस अब स्कूल जाना पड़ेगा, सो के उठना पड़ेगा, वरना ये काम नहीं करना चाहता। बहुत चोपड़ा है ये पढ़ने का। तो बच्चे सो चुके हैं, कान्हा जी को भी सुला दिया है और मैं भी जा रही हूँ सोने। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम।